जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं दशम स्कंद में पूर्वार्ध में। आज हम सप्तदशो अध्याय 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पिछले अध्याय की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने काली नाग के फनों पर तांडव नृत्य करके उसका यमुना से निग्रह किया है और यमुना को निर्बल बनाया है। और आज की हम कथा में महाराज आगे की कथा का श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ पूर्वार्धः सप्तदशोऽध्यायः। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याजकालयः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनेकेन समंजसम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराध किया था। श्री शुकवाचो उपहार्ये सर्पजनैर्मासी मासी यो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयक्षन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीधायात्मनः सर्वेषु पर्णायो महात्मने। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना भाग देते रहते थे। तो महाराज ये शर्त रखी गई थी, टर्म एंड कंडीशंस रखी गई थी कि एक सर्प डेली गरुड़ जी को दिया जाएगा रक्षा के लिए, अमावस्या को ना। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालियनाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुण का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुण को बलि देते थे उसे भी खा लेता था। स्वं स्वं भागं प्रयक्षन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपीधायात्मनः सर्वे सुपर्णायो महात्मने। विषवीर्यो मदाविष्टो काद्रवीयस्तु कालियो कदर्थीकृत्य गरुणं स्वयं तं बुभुजे बलिं। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवानो भगवत्प्रियो विजगांसुरमहावेगो कालियं समुपाद्रवत्। दूसरे परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुण को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवानो भगवत्प्रियो विजिगांसुरमहावेगो कालियः समुपाद्रवत्। तमापतन्तं तरसा विषायुधो प्रत्यव्ययादुच्छ्रितनैकमस्तको दद्भिः सुपर्णं यतसद् तदायुधो करालये मोक्षवसितो उग्रलोचनः। विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुण को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपाता रहा। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। तार्क्षनंदन गरुण जी विष्णु भगवान के वाहन हैं। तम तार्क्षपुत्र शनिराय मन्यु निरश्य मन्युवान् प्रचंड वेगो मधुसूदनासनो पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचसा जघान कद्रोषतमुग्र विक्रमम्।
ताक्षनंदन वरुण जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह डिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। सुपर्ण पक्षाभिहत कालियों तीव विह्वल हृदम विवेश कालिन्द्यास्तद्गम्यम दुराशदम तत्रैकदा जलचरम गरुणो भक्ष्यमीप्सितं निवारितो शोभरिणा प्रसह्य क्षुदितोऽरत्। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहाँ से भाग गया और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। मीनांस दुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरी प्राह तत्रक्षे ममाचरन् अत्र प्रविश्य करुणो यदि मत्स्यान् सुखादति सद्यो प्राणैर्वियुज्येत सद्यमेतद्ब्रवीम्यहं तं कालियो परं वेदो नान्यो कश्चन लेलिहो अवात्सीत् करुणाद्भीतो कृष्णेन च विभाषितो। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया था, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस शाप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया है। कृष्णम मृदाद विनिष्क्रांतम दिव्यस्रगंधवाससम महामणिगणाकीर्णम जाम्बू नद परिष्कृतम। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले हैं। गुरुकार्य मर्दन भगवान की जय। उपलभ्योत्थिता सरमे लब्ध प्राण एवासव प्रमोदो निभृतात्मानो गोपा प्रीत्याभिरेभिरे यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्य कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेह आसन लब्धो मनोरथो। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य उनको भगवान जब प्रकट हुए कुंड से तो उनको देखकर शव के शव ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। रामश्चाच्युतमालिंग्यम जह्या जहा सस्यानुभावेत नगाना गावो वृषावत्साले विरे परमामुदम नंदम विप्राशमागत्य गुरवः शकलत्रको उच्चस्ते कालियग्रस्तो दिष्टा मुक्तस्त्वमात्मजो। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत वृक्ष गाय बैल बछड़े सबके शव आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। देहिदानम दुजाति नाम कृष्ण निर्मुक्त हे तवे नंद प्रीतो मनाराजन घासुवर्णम ददाति सत् यशोदापि महाभागा नष्टलब्धो प्रजासति परिस्वज्यांकमारोप्य मोचाश्रुकलामुहु। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गायें ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। अपनी आँखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकती पड़ती थीं। ताम्रात्रि तत्राजेन्द्र शुद्रभ्याम श्रमकर्षितों ऊसुरव्रजो कशों गावों कालिंद्य उपकूलतों। राजेंद्र, व्रजवासी और गाय शव बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी। सुबह के आए थे कन्हैया खेलने, हृदय में गए। हृदय में नाग से युद्ध हुआ। ब्रजवासियों को पता चला, दौड़े दौड़े आए। गाय बछड़े मैया यशोदा बाबा नंद समस्त ब्रजवासी किनारे पर खड़े रो रहे हैं, भूखे प्यासे। शाम को भगवान कृष्ण जब आए हैं, यमुना हृदय से बाहर निकले हैं, कृष्ण को पाकर सभी
प्रसन्न चित्त हैं, लेकिन बहुत रात हो गई तो सोचा आज यहीं वन में विश्राम कर लेते हैं यमुना किनारे। हाँ, तो देखो किस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं ब्रजवासियों की पल पल। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे व्रज में नहीं गए। वहाँ यमुना जी के तट पर सो रहे वहीं सो गए यमुना जी के किनारे। तदा शुचि वनोद्भूतों दावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीत आवृत्यों पृथक धूमुपचक्रमे तथा उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोंकशं कृष्णं युयुस्ते शरणं माया मनुजमीश्वरम। राजेंद्र, गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रजवासियों का एक ही बल है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। उन्हें कोई भी इच्छा होती कुछ खाने पीने की तो बोले हमारे कृष्ण की ऐसी इच्छा है, हमारे कन्हैया को ऐसा मन है, हमारे कन्हैया की ऐसी इच्छा है, हमारे ठाकुर की ऐसी इच्छा है। अच्छा, प्रत्येक कार्य परमात्मा से जोड़ के करना, कोई भी कार्य करना ठाकुर जी से जोड़ के, हमारे प्रभु ऐसा चाह रहे हैं, हमारे ठाकुर जी ऐसा चाह रहे हैं। तो बस भगवान के प्रति ऐसा विश्वास, यदि कोई कष्ट विपत्ति आवे, जब ऐसी स्थिति रहेगी कि हर समय भगवान याद रहेंगे ना, तो फिर और सांसारिक लोग याद नहीं आएंगे, परमात्मा ही याद आएंगे। कष्ट के समय हमें वही याद आता है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं। तो सर्वाधिक प्रेम परमात्मा से करना चाहिए, ताकि जब हमें कोई कष्ट आवे, कोई विपत्ति आवे, तो हमें गोविंद की याद आवे। हाँ, ब्रजवासियों का यही तो बल था, यही तो एक विश्वास था। आगे पिछली कथा में सुना ना आपने, अघासुर के मुख में जाते समय ग्वाल वाल आपस में बात कर रहे, तो एक बोला अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, अजगर जैसा लग रहा है, शायद ये सर्प ही हो, हमें खा जाए। तो छोटा सा ब्रजवासी कहता है बोले वाई डोंट यू फियर, मतलब काहे को तुम डर रहे हो, डरो मत, बिकॉज कृष्णा इज हियर, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, गोविंद हमारे साथ है, परमात्मा हमारे संग है। और परमात्मा जब अंग संग है, ऐसा विश्वास हो ना, तो परमात्मा पल पल पे रक्षा करते हैं। किस प्रकार, सुनिए। वहीं सो गए। रात में वन में आग लगी, चारों ओर से आग ने उनको घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी है। तत उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजोकशः कृष्णं युयुस्ते शरणं माया मनुजमीश्वरम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमो हे सघोर तमो वग्निस्तावकान् ग्रसते हिनो। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे महाभाग, हे गोविंद, देखो तो सही, ये आग हमें जला रही है। हाँ देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सजनों को जलाना ही चाहती हैं। सुदुस्तरान्न स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृद प्रभो न शक्नोमस्त्वच्चरणं संत्यक्तो मुकुतो भयम्। तुम में शव सामर्थ्य हैं, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ प्रभु। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। कुछ भी हो जाए, हे गोविंद, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ना बिसार तो है, हरि ना बिसारे रे, हरि ना बिसारे तो है, हरि ना बिसारे रे। यदि परमात्मा की हम याद रखते हैं ना, तो परमात्मा भी हमें अंग संग हमारे साथ ही रहते हैं। इत्थम स्वजनक वैकलव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निर्मो पिबत् तीव्रम अनंतोऽनंत शक्तिधृक्। तुम में सब सामर्थ्य हैं, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ प्रभु। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। आहा, भगवान जगदीश्वर हैं, वो जगत के ईश्वर हैं, वो जगत पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं। अब देखो,
ब्रजवासियों को आग ने जलाया तो भगवान अदावाग्नि कोई पान कर गए। मुंह खोला भगवान ने, ऐसे किया, शक किया और सारी आग को अंदर पी गए ठाकुर जी। जैसे समुद्र मंथन के समय मंथन किया गया समुद्र का अमृत के लिए, अमृत तो निकला नहीं, विष निकला। तो बस भगवान शिव ने देखा कि सारा संसार इस विष से जलकर नष्ट हो जाएगा, तो भगवान शिव ने स्वयं धारण कर लिया, कंठ में धारण कर लिया। भगवान नीलकंठ कहलाए। प्रभु भक्त की पल पल रक्षा करते हैं। यही इन कथाओं से हमें सीखना चाहिए और भगवान में अपनी भक्ति को, अपनी प्रीति को बढ़ाना चाहिए। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्नि मोचनम नामो सप्तदशोऽध्यायो। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मूल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री नंबार्क भगवान की जय। काली मर्दन भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक कथा में बने हैं और कथा समझ में आ रही है। यदि 1-2 सेकंड के लिए भी परमात्मा की याद कथा के मध्य में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बालकृष्ण प्रभु किस प्रकार ब्रजवासियों को दावाग्नि से बचाते हैं और आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।